रितिका को बचपन से ही वीरान और डरावनी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था। उसे एडवेंचर का शौक था और वह अपनी फोटोग्राफी के लिए नई और अनछुई जगहों की तलाश में रहती थी। एक दिन उसे शहर के बाहर एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती थीं, रात में हल्की रोशनी दिखती थी, कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन रितिका को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन अपने कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर वह हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। उसका मुख्य गेट टूटा हुआ था, जिससे अंदर जाना आसान था। हवेली के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जो तेज हवा के साथ सरसराहट पैदा कर रहे थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरों की दीवारों पर मोटी धूल और जाले लगे हुए थे। हर चीज पुरानी और टूटी फूटी थी, मानो किसी ने सालों से यहाँ कदम न रखा हो। वह अपने कैमरे से तस्वीरें खींचने लगी। हर कोने, हर दीवार को कैद करती रही। लेकिन जैसे जैसे वह हवेली के अंदर जाती गई, उसे एक अजीब एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जल्दी से पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा और वह तस्वीरें लेने में फिर से मशगूल हो गई। शाम हो चुकी थी, इसलिए वह जल्दी से घर लौट आई। उसने अपने लैपटॉप पर कैमरे की तस्वीरें ट्रांसफर की और ध्यान से देखने लगी। तस्वीरें बिल्कुल सामान्य लग रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने हवेली के एक पुराने दरवाजे की तस्वीर देखी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उस तस्वीर में उसके ठीक पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी, दुबली और बिना चेहरे की। उसने घबराकर बाकी तस्वीरें देखनी शुरू की। हर दूसरी तस्वीर में वह अजीब परछाई किसी न किसी कोने में नजर आ रही थी, कभी दरवाजे के पास, कभी सीढ़ियों पर, और एक तस्वीर में तो ठीक उसके कंधे के पीछे। डर के मारे उसने लैपटॉप बंद कर दिया और सोने चली गई। लेकिन आधी रात को उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। वह उठकर पानी पीने लगी, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई और भी है। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और वह सन्न रह गई। वही काली परछाई जो तस्वीरों में थी, अब उसके बेड के पास खड़ी थी। झुकी हुई उसे घूर रही थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी रितिका को ऐसा लगा कि वह उसे देख रही है। रितिका की चीख उसके गले में ही घुट गई। वह हिल भी नहीं पाई। अगले दिन जब उसके घरवाले उसके कमरे में आए, तो दरवाजा अंदर से बंद था और रितिका गायब थी। कमरे में सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था और कैमरे में आखिरी खींची गई तस्वीर उसी परछाई की थी।